नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब मोदी जी बॉस के खिलाफ मायावती ने खोला मोर्चा? कैसे मायावती ने एक ही पोस्ट से संघ की उड़ा दी धज्जियां? क्यों उन्होंने मोहन भागवत को दे डाली राजनीति छोड़ने तक की सलाह? और कैसे मायावती को मिला सपा और कांग्रेस का सपोर्ट? दोस्तों, राजनीति में कब कौन किसके खिलाफ खड़ा हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कल तक जो मायावती शांत बैठी हुई थी, जिन मायावती को सपा और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताने में लगी थी, उन्होंने ना सपा को, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी और ना ही मोदी जी को, बल्कि सीधे सीधे उनके बॉस यानी संघ प्रमुख मोहन भागवत को आड़े हाथ ले लिया। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत में जंजी से संवाद स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसमें हिस्सा लेना उनको बहुत भारी पड़ गया। वहां बच्चों से जो भागवत जी ने फजीहत कराई वो तो अलग है, लेकिन वहां उन्होंने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई। सोचिए, जो मायावती कभी कुछ नहीं बोलती थी, उन्होंने भी मोहन भागवत के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया और इसमें उनके साथ सपा और कांग्रेस की तरफ से पूरा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया। तो मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर ऐसा क्या बोल दिया जिसको लेकर हलचल मच गई है, और कैसे मायावती ने लगाई मोदी के बॉस की क्लास, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने जेनजी से संवाद स्थापित करने के लिए मुंबई में एक इवेंट किया था। उनको लगा था कि इस इवेंट से वे जेनजी को भाजपा संघ की ओर आकर्षित कर ले जाएंगे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मोहन भागवत का ये इवेंट भाजपा संघ के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। क्योंकि पहले जहां मोहन भागवत ने जेनजी के आंदोलन को सही ठहराकर भाजपा आरएसएस के नेताओं के मुंह पर ताला जड़ दिया था, तो वहीं जब उनका आरक्षण पर दिया गया बयान राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जब से वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, वहां मौजूद एक जेनजी छात्र ने उनसे रिजर्वेशन को लेकर सवाल पूछ लिया था। इस सवाल पर मोहन भागवत ने जो जवाब दिया, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। आरएसएस चीफ ने रिजर्वेशन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें आरक्षण मिल गया है और जिनकी स्थिति ठीक हो गई है, उन्हें ये चाहिए कि वे रिजर्वेशन का लाभ छोड़ दें। वहीं आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाने का समर्थन करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि कैटेगरी बनाने की मांग कुछ प्रांतों में हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबको मिलना चाहिए। उन्होंने आरक्षण को लेकर आगे और क्या कुछ कहा जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया, एक बार आप भी सुन लीजिए। I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है, वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. I am so glad that you said this. Coming from somebody like you, I am sure the country is listening. अब देखिए, जैसे ही मोहन भागवत ने आरक्षण का फायदा उठाने वालों से इसका लाभ छोड़ने की बात कही, बसपा सुप्रीमो मायावती तमतमा गई। उन्होंने मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह उनकी ऐसी जातिवादी सोच है जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की
पूर्ति तो हो सकती है, पर इससे संवैधानिक उपदेशों की अवहेलना होती है। उन्होंने संघ से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने के लिए कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर 4 पॉइंट में लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा है, देश में बहुजन समाज में से खासकर SC, ST व OBC वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति अर्थात हमेशा से इनके आत्मसम्मान की जिंदगी से जुड़ा अति महत्वपूर्ण व अत्यंत संवेदनशील मामला है। इसके आधार पर सदियों से या तोड़े, सताए और पछाड़े गए SC व ST समाज के लिए तो यह अत्यंत जरूरी मामला भी विशेषकर तब बन जाता है जब जातिवादी देश शोषण, प्रताड़ना, अन्याय, अत्याचार कम होने का नाम न ले। मायावती ने पोस्ट में आगे लिखा कि इसलिए इसमें क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित ही नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के पवित्र उपदेशों के भी विरुद्ध है। हालांकि किसी को भी इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए बल्कि सभी को देश व जनहित के मद्देनजर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ इस पर अमल भी जरूर करना चाहिए। बसपा प्रमुख ने मोहन भागवत पर पलटवार करते हुए लिखा, RSS प्रमुख का अभी हाल ही में फिर से यह कहना आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है जिससे समाज में कड़वाहट भारी है और आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यह इनकी ऐसी जातिवादी सोच है जिससे संकीर्ण राजनीति स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती है पर इससे संवैधानिक उपदेशों की अवहेलना होती है। मायावती ने कहा कि आरक्षण मूलतः सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित व तिरस्कृत लोगों को मानवीय आधार पर समता व समानता का संवैधानिक व कानूनी अधिकार देना है। इससे आर्थिक उन्नति से कतई भी नहीं आंका जा सकता क्योंकि जातिवादी का दंश जीवन के हर पहलू में उन्हें डसता ही रहता है और जो क्रम अभी भी हर स्तर पर लगातार जारी है या RSS से ज्यादा भला कौन जानता है। बसपा प्रमुख के मुताबिक केंद्र में अभी तक रही सभी सरकारों में इस कड़वी जमीनी वास्तविकता को भलीभांति जानती और समझती भी है और इसलिए अगर वर्तमान सरकार अपने वाजिब तर्कों के आधार पर इसकी प्रभावी व समुचित पैरवी करके SC व ST समाज को क्रीमी लेयर से दूर रखने हेतु अपना पक्ष अदालत से मनवा लेती है तो यह पूर्णतः उचित व संवैधानिक होगा। वैसे अक्सर यह देखा गया है कि सरकारों के लचर रवैये व अच्छी कानूनी पैरवी के अभाव में ही अदालतें सामाजिक परिवर्तन आदि के मामलों में सही से न्याय नहीं कर पाती। मायावती ने अपने पोस्ट के अंत में RSS को नसीहत देते हुए लिखा कि मुझे RSS से भी यही कहना है कि वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान को पूरा आदर सम्मान देते हुए आरक्षण को लेकर राजनीति करना छोड़ दें और साथ ही आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत बंद करके देश में समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के संवैधानिक दायित्व उपदेशों की पूर्ति में पूरी तरह से सहयोग करें तो यह बेहतर होगा। यही वाक्य की जरूरत व समय की मांग भी है। अब देखिए, एक और जहां मायावती ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर उनको खरी खोटी सुना डाली तो वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने मोहन भागवत के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब उस पर चर्चा न करें। मोहन भागवत जी बताएं कि देश के 45 यूनिवर्सिटी में कितने वाइस चांसलर OBC और SC और ST के हैं। वो बताएं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने OBC SC ST बैठे हैं। वो बताएं भारत सरकार के जितने भी सचिव हैं कितने OBC SC ST हैं। वो बताएं देश के जितने भी बड़े PSUs हैं उसमें के हेड CEO या चेयरमैन कितने SC ST OBC के हैं। वो बताएं देश के अंदर कितने चीफ सेक्रेटरी, कितने DGP और देश के सभी जिलों में कितने जिलाधिकारी, कितने कप्तान, मंडलों के कितने DIG और कमिश्नर, IG और DG रैंक के अधिकारी OBC SC के बैठाएं। ये RSS, ये भारतीय जनता पार्टी OBC SC ST और आरक्षण की दुश्मन थी, दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगी। और जो हमारे PDA के भाई यानी OBC SC ST प्रभु श्री राम के नाम पर, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे इनका विश्वास भी कर लिए थे, वो राम मंदिर चंदा चोरी होने के बाद, डकैती पड़ने के बाद उन सबका भरोसा भी, जो धार्मिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए थे, उनका भी भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया है। नौजवानों का भरोसा खत्म ही है, बैकवर्ड OBC SC का खत्म ही है। अब देखिएगा जितने चुनाव आएंगे भारतीय जनता पार्टी की सफाई होती जाएगी। मायावती और धर्मेंद्र यादव के अलावा कांग्रेस नेता उदित राज ने भी मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर उन्हें घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यह चीज कहने की जरूरत नहीं थी। मोहन भागवत जी ने इनडायरेक्टली उकसाया है, आरक्षण के विरोध में ही बोला है। तो मोहन भागवत जी को क्या यह नहीं बोलना चाहिए कि 27% OBC का रिजर्वेशन है,
पूरा नहीं हुआ है, एससी का भी नहीं हुआ है, और पार्लियामेंट के पटल में भी IAS, IPS, IFS का जो स्टैटिस्टिक्स रखी गई थी उसमें भी जो परसेंटेज इनका डिसाइड हुआ है वो परसेंटेज नहीं पूरा हुआ। तो इनडायरेक्टली मोहन भागवत जी की मंशा ठीक नहीं थी। वो ये चाहते हैं कि लोग रिएक्ट करें। और दूसरी बात है कि जो आधार है रिजर्वेशन का वो आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर है। तो इस तरह से उनकी जो बात है उससे हम सहमत नहीं हैं। वो आरक्षण विरोधी बयान है उनका। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मोहन भागवत का जेंजी के साथ संवाद वाला कार्यक्रम अब संघ और बीजेपी के लिए भी उम्मीद से ज्यादा मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है। जिस कार्यक्रम के जरिए नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश की गई थी, वहीं से आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी बहस शुरू हो गई, जिसमें अब मायावती से लेकर सपा और कांग्रेस तक मोहन भागवत को घेर रही है। खास बात यह है कि मायावती जैसी नेता, जिन्हें अक्सर बीजेपी की बी टीम कहकर निशाना बनाया जाता है, उन्होंने सीधे मोदी जी के बॉस मोहन भागवत को आरक्षण पर राजनीति छोड़ने की नसीहत दे डाली। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आरक्षण को लेकर मोहन भागवत ने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या संघ और बीजेपी इस बयान के बाद उठे सवालों का जवाब दे पाएगी, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा करोड़ों लोगों के अधिकार और सम्मान से जुड़ा है। और अगर इस मुद्दे पर राजनीति होती है तो बीजेपी के लिए आने वाले समय और कठिन हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।